नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स बाय ऋचा में। आज हम सभी अपने फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर 2 में बात करेंगे पृथ्वी की लैटिट्यूड और एवं लॉन्गिट्यूड के बारे में, मतलब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। ठीक है, हमने अपने लेक्चर 1 में पृथ्वी के बारे में जाना था। अब हम बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश तथा देशांतर पृथ्वी पर किसी भी स्थान की विशिष्ट स्थिति के निर्धारण में सहायक होते हैं। यानी कि हमें पृथ्वी के किसी भी हिस्से के बारे में या किसी भी सिटी या किसी भी देश के बारे में जानने के लिए अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से ही हमें उसकी विशेष स्थिति के बारे में या निर्धारण करने में सहायक होता है। अक्षांश तथा देशांतर पृथ्वी पर एक रेखा तंत्र रेटिक्यूल सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अक्षांश। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का अक्षांश उसकी विषुवत रेखीय तल में से कोणीय दूरी दर्शाता है। जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी की किसी भी सतह पर किसी स्थान का अक्षांश उसकी विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी दर्शाता है। आप लोग इमेज में देख ही पा रहे होंगे। विषुवत रेखा मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। पृथ्वी पर कुल 181 मानक अक्षांश दर्शाए जाते हैं। अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। 179 इंग्लिश वाले बच्चे 179। ठीक है, क्योंकि ध्रुवों पर यह केवल बिंदु मात्र होती हैं, जिसके कारण ही इसकी गणना 179 में भी होती है। अगर कुल पूछेगा तो 181, अगर अक्षांशीय रेखाएं पूछेगा तो 179। ठीक है, इसके बाद अक्षांशीय रेखाएं एक संपूर्ण वृत्त का भी निर्माण करती है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, ये पूरा ऐसे घूम के पूरा एक सर्कल जैसा निर्माण करती हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर की होती है। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब कि पैरेलल होती हैं, आप जानते ही हैं अक्षांश रेखाओं। ठीक, उसके बाद ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय रेखाएं की लंबाई कम होती जा रही है। आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, जब ये विषुवत रेखा पर है तो ज़्यादा है, उसके बाद ऊपर जाते मतलब ध्रुवों की ओर जाते जाते ये इसकी लंबाई कम होती जा रही है। ठीक है, अब आते हैं हम देशांतर पे। यही सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में लिख रखी है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी जान लीजिए। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी हमारी 4 रीजन में डिवाइड है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारा आता है विषुवत रेखीय क्षेत्र, ये वाला। सबसे पहले जान लीजिए, ये 0 डिग्री रेखा आपको पता ही है विषुवत रेखा होती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हैं। ठीक, अब आते हैं रीजन में। जो ये वाला रीजन है इसको विषुवत रेखीय क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला रीजन, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है शीतोष्ण कटिबंधीय, ये वाला रीजन, इसे हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। और लास्ट वन है पोलर रीजन, जिसे शीत कटिबंधीय रीजन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं देशांतर। पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का देशांतर उस स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखीय तल से कोणीय दूरी दर्शाता है। ठीक, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं माने गए हैं? तो 361। देशांतर रेखाएं 360 ही होती हैं, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट तथा 180 डिग्री वेस्ट की रेखा एक ही होती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। आप लोग जानते ही हैं कि देशांतर रेखाएं कहाँ पे मैं बना दूँ आपको, जिससे पता चले। यहाँ देख लीजिए, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और ऐसे देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये भी जानते हैं आप लोग। ठीक, देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर कम होती है। आपने देखा ही होगा इमेज में, जब ये ध्रुवों की ओर जा रही है ऊपर से नीचे, बीच में तो ज़्यादा, लेकिन जब ध्रुवों की ओर जा रही है तो यह कम होती जा रही है।
ठीक है। देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा क्षेत्रों में होती है, ये भी आप लोग जानते हैं, फिगर में मैंने ड्रॉ करके बताया। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। देशांतर का उपयोग स्थानीय समय गणना के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्थानीय समय गणना। स्थानीय समय गणना के लिए 1884 में अंतर्राष्ट्रीय देशांतर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन के दौरान ग्रीनविच यूके से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया तथा ग्रीनविच के समय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा घोषित की गई, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी कहते हैं। अन्य देशों के समय गणना GMT के सापेक्ष की जाती है। अब हम बात करेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा निम्न देशों से होके गुजरती है। वो कौन कौन से देश हैं? तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगा, अंटार्कटिका। इसको याद करने की ट्रिक है, उत्तर के फौजियों ने सैनिक अभियान में मिसाइलें बरसाईं और घंटों टैंक गिराए। उत्तर से यूके फौजियों के फा से फ्रांस, सैनिकों के साथ से स्पेन, अभियान से अल्जीरिया, माली के मिसाइलें से माली और बरसाई से बुर्किना फासो, घंटों से घाना, टैंक्स से टोगो और वो गिराए से अंटार्कटिका, ठीक है। इसका मैंने एक पर्सनल शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है, इसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, ठीक है। अब आते हैं, पृथ्वी को 15 डिग्री के 24 कालखंडों टाइम जोन में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब 24 घंटे में कितनी डिग्री होती है? तो 360 डिग्री होती है। तो 1 घंटे में कितनी डिग्री होगी? तो आप लोग जानते ही हैं, इतना तो पढ़े ही हैं कि 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। तो 4 मिनट में कितनी डिग्री होती है? तो 1 डिग्री होती है, ठीक है। स्थानीय समय गणना के लिए देश का एक मानक देशांतर चुनते हैं। यह देशांतर सामान्यतः 15 या 7.5 से विभाजित होता है, ठीक है। भारत का मानक समय गणना का देशांतर 22.5 डिग्री ईस्ट है। भारत का समय GMT से 5.5 घंटे आगे है, ये सब हम सभी जानते हैं। विभिन्न देशों के 1 से अधिक कालखंड है, जैसे फ्रांस के 12 हैं, USA के 11 हैं, रसिया के भी 11 हैं, अंटार्कटिका के 10 हैं, UK के 9 हैं, ऑस्ट्रेलिया के 8 हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट। ये GMT पे ये डेट लाइन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। GMT वाले में हमें 1 दिन का प्रॉफिट होता है और डेट लाइन वाले में हम लोग का 1 दिन का नुकसान होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह 180 डिग्री देशांतर के समांतर चलती है। यह रेखा 3 स्थानों पर विचलित है। वह 3 स्थान कौन कौन से? साइबेरिया, अल्यूसियन द्वीप और प्रशांत महासागरीय द्वीप, ठीक है। जो तिथि रेखा होती है, डेट लाइन होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने में 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन का प्रॉफिट होता है। जबकि इसी रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर 1 दिन का नुकसान होता है, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे इमेज में, इसी को डिस्क्रिप्टिव रूप में लिख रखा है। अब हम जानते हैं महाद्वीप एवं महासागर के बारे में। हमारे कुल टोटल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। टोटल हमारे कितने ओशियंस हैं? तो पहला है आर्कटिक ओशियन, दूसरा है साउदर्न ओशियन, तीसरा है पैसिफिक ओशियन, चौथा है क्या कहते हैं ये इंडियन ओशियन और 5वां है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आगे हम बात करेंगे कि पृथ्वी से संबंधित कुछ उसके थ्योरीज़ के बारे में, जो कि अलग अलग क्या कहते हैं
वैज्ञानिकों ने दे रखे हैं। तो नेक्स्ट टर्म पे हम उसकी सारी सिद्धांतों यानी कि थ्योरियों के बारे में बात करेंगे, जैसे प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सारी थ्योरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।